Hello everyone, my name is Manish and you are watching the YouTube channel Amazed Learning. This is the 11th lecture of Basic Mathematics और हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका सेकंड लेक्चर है। चलिए उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा था और उससे पहले हम लोग एक जनरल फॉर्म स्ट्रेट लाइन का ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 ये पढ़ा था ना। स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 पढ़ा था। ठीक, इसको यूज करके हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उसके ग्राफ को हम लोग ड्रॉ करना सीखते हैं। आइए से एक एग्जाम्पल ले लो। मैं y इक्वल टू 2x प्लस 3 ये कोई एग्जाम्पल ले लिया, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक, तो सबसे पहले तो हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। ये रहा हमारा y एक्सिस और ये x एक्सिस, इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। अब आ जाइए, दो मेथड सिखाया था, पहले मेथड में आ जाते हैं। सबसे पहले मेथड 1। मेथड 1 में क्या सिखाया था कि x इक्वल टू 0 पुट करो तो हमें एक पॉइंट मिल जाएगा y का, है ना। x इक्वल टू 0 जैसे ही पुट करोगे तो वो y एक्सिस का पॉइंट होगा। y एक्सिस पे ही तो x 0 होता है, वो निकाल लो। चलो कैलकुलेट कर लो उसको। तो x इक्वल टू यहाँ पे 0 पुट करो, जैसे x 0 होगा तो y इक्वल टू एक पॉइंट मिल गया हमें 3। तो यहाँ पे क्या करो, एज्यूम करो ये पॉइंट 1 है, ये 2 है, तो ये कोई पॉइंट है हमारा 3। एक पॉइंट मिल गया 3 का। चलिए अब क्या करो, y इक्वल टू 0 पुट कर लो। जैसे ही आप y इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये आ जाएगा x, मतलब 0 इक्वल टू 2x प्लस 3। यहाँ से देखो 2x आ जाएगा -3 और फिर x आ जाएगा -3/2, यानी कि ये -1.5 है कुछ। ठीक है, ओके, देख रहे हो ना। ये जैसे y 0 पुट करोगे तो 2x क्या x क्या आ जाएगा -1.5, ये 1 है, -1.5। ओके, -1.5 कहाँ पे होगा, x का वैल्यू। तो x नेगेटिव किधर होता है, ये तो x पॉजिटिव है ना, इधर x नेगेटिव होगा। चलो ये एज्यूम कर लो, ये 1 है और ये 2 है, इन दोनों के बीच ही तो एक पॉइंट होगा। ये 1.5 का कोई पॉइंट है और ये एक 3 का पॉइंट था। y इक्वल टू 3 का एक पॉइंट मिल गया हमें, ये रहा हमारा y इक्वल टू 3 और ये आ गया x इक्वल टू -1.5। ये दो पॉइंट मिल गया, x इक्वल टू -1.5 ये रखा और y इक्वल टू 3। अब तो सिंपल है, अब इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू आप ज्वाइन कर दो। चलो इसको ऐसे हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। ये आगे तक आप एक्सटेंड कर सकते हो, सिमिलरली नीचे भी आप एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, ये आ गया हमारा y इक्वल टू 2x प्लस 3 का एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने। इसको आप लिख सकते हो, ये ग्राफ है हमारा किसका, y इक्वल टू 2x प्लस 3। समझ जाना। चलो ये तो मेथड 1 था। अब आइए मेथड 2 पे। मेथड 2 क्या सिखाया था, स्लोप इंटरसेप्ट। ये जनरल फॉर्म है ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अगर हम कंपेयर करें तो ये तो y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस 3। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो y इंटरसेप्ट है, ये c वो कितना है 3। देखो y इंटरसेप्ट ये 3 ही तो है, ये क्या था y इक्वल टू 3 का ही तो पॉइंट था, और ये जो पॉइंट था वो x इक्वल टू -1.5 का पॉइंट था। तो यहाँ पे c कितना आ गया 3, देखो 3 आ गया। अब ये बताओ m यानी tan थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, 2। ठीक, अब ये tan थीटा क्या चीज है, ये मैं क्या सिखाया कि ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, वहां से इस लाइन को देखना है हमें। तो ये हमारा थीटा है। चलो दूसरा कलर ले लेते हैं, व्हाइट से ड्रॉ कर देता हूँ। ये है हमारा थीटा, ये है थीटा। ले यहाँ पे tan थीटा का जो वैल्यू होगा वो होगा 2। ठीक है, अगर इस मेथड को यूज करके आप अगर ग्राफ को ड्रॉ करते तो वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते, जैसे कि एक्सिस ले लेता
आपको इस तरीके से कोई एक्सिस ले लेना है, ठीक। और इसमें क्या करना है, ये 3 तो मिल ही गया, एक पॉइंट तो हमें मिल चुका है, 1 2 3, ये रहा c इक्वल टू 3, एक पॉइंट मिल गया। दूसरे पॉइंट के लिए इसी इक्वेशन में क्या करो, एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट चाहिए ना, तो x 0 रख लो, है ना। ये tan थीटा से हमें क्या मिलेगा, थीटा, लेकिन एग्जैक्ट वो पॉइंट नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए आप क्या करो, इस x एक्सिस पे एक पॉइंट निकालने के लिए y का वैल्यू 0 कर दो, यहाँ पे 0 रख लो, तो वही x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1.5, और ये पॉइंट हमें मिल जाएगा। और फिर आप इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू ज्वाइन कर दोगे, वही सेम इक्वेशन बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये दो तरीका सीखा स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने का। आई थिंक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एक और तरीका इसमें सीखते हैं, वो क्या चीज है, इसे देखते हैं। एक है स्ट्रेट लाइन में ही थर्ड टाइप, वो है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म स्ट्रेट लाइन को एक तरीके से और हम इंडिकेट कर सकते हैं, वो क्या है, y बाई a प्लस x बाई b इक्वल टू 1। अगर ऐसा फॉर्मेट भी कहीं पे आपको दिखाई दे तो ये भी स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन है। देखो ना, y का भी पावर कितना है, 1 ही तो है। इसमें y का पावर भी देखोगे आप, तो देखो y का पावर यहाँ पे क्या है, 1, x का पावर 1। तो जहां कहीं भी x और y दोनों एक ऐसा एक्सप्रेशन दिखे, इक्वेशन दिखे जिसमें x और y दोनों का पावर 1 1 है, तो बिना कुछ सोचे हमें समझना को स्ट्रेट लाइन ही है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन तो ये है ही, ठीक। अब आइए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल के लिए, जो लास्ट एग्जाम्पल था हमारा ये वाला, y इक्वल टू 2x प्लस 3, इसी को हम फिर से ले लेते हैं, y इक्वल टू 2x प्लस 3। इसको हमें ऐसा फॉर्म बनाना है, ठीक है, कि y हो और x हो एक साइड। तो क्या करो, सबसे पहले y और इसको इधर लाओ, -2x इक्वल टू 3, ऐसे लिख सकते हो, y -2x इक्वल टू 3। अब क्या करो, दोनों साइड 3 से डिवाइड कर दो। देखो यहाँ पे 1 है ना, तो 1 लाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे 3 से डिवाइड करना होगा, तभी तो 1 आएगा। तो आप क्या करो, दोनों साइड डिवाइड करते हो, तो y बाई 3 माइनस 2x बाई 3 इक्वल टू 3 में 3 से डिवाइड करोगे 1। अब इसको अगर आप लिखो y बाई 3, ठीक है, प्लस x बाई, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 3/2। सोच कर देखो, 3/2, देखो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये जो नीचे आपको 2 दिख रहा है ये ऊपर चला जाएगा, तो 2/3 ही तो होगा। अच्छा, यहाँ पे माइनस साइन है, देखो ध्यान से, तो हमें यहाँ पे भी एक माइनस साइन लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको माइनस लेना पड़ेगा, ये इक्वल टू 1। अब देखो ये कोई इक्वेशन कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से। अब प्रीवियस देखो, यहाँ y के नीचे क्या लिखा हुआ है, 3। ग्राफ पे जाओ जो ड्रॉ किए, देखो y के नीचे, इसका मतलब ये क्या चीज है, y इंटरसेप्ट। अच्छा, यहाँ पे देखो x के नीचे क्या है, -3/2। -3/2 का क्या मतलब है, ये जो -3/2 है, ये -1.5 ही तो लिखा हुआ है, ये -3/2 से डिवाइड करोगे तो -1.5 ही आएगा ना, ये x के नीचे लिखा हुआ है। अब देखो इक्वेशन में जाकर के, यही तो है हमारा x इक्वल टू 1.5। इससे क्या समझ आया कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y बाई कोई कांस्टेंट प्लस x बाई कोई कांस्टेंट, अगर y बाई कांस्टेंट बाई x बाई कांस्टेंट इक्वल टू अगर 1, इस फॉर्म में अगर कोई स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो इसमें जो a होता है हमारा, y के नीचे जो भी लिखा हुआ होता है वो हमारा y इंटरसेप्ट होता है। ये हमारा कौन सा है, y इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब ग्राफ जो है, स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रही है वो पॉइंट होता है, और जो b है यहाँ पे वो है x इंटरसेप्ट,
ठीक है, तो उस इक्वेशन को जैसे ही इस फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लोगे तो आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना और इजी पड़ जाएगा। जैसे ही x के नीचे 3 दिखा तो आप क्या करोगे, तुरंत से एक पॉइंट ले लोगे, यहाँ पे 1 2 3 एक पॉइंट मिल गया। और ये -1.5 तो 1 यहाँ पे कोई -1.5 होगा। अब आप तुरंत इन दोनों पॉइंट को आप तुरंत इन दोनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन लोगे और इसको सिंपली ऐसे इसको इधर भी ज्वाइन कर दोगे, हो गया स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। तो देखो हम लोगों ने 3 तरीके सीखा स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने का, ठीक है। और कोई एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट कोई, जैसे बच्चों अभी तक चलो एक एग्जांपल और करके देख लेते हैं, एक एग्जांपल और। अगर मैं लिख दूं 2x प्लस, चलो माइनस लिख देता हूँ, 2x माइनस 5y इक्वल टू इसमें इक्वल टू में कुछ लिख देता हूँ 5 लिख देता हूँ, ठीक है। चलो अब अगर आपसे कोई बोले इसका ग्राफ ड्रॉ करो, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्सिस ड्रॉ करना है, तभी तो आप ग्राफ ड्रॉ कर पाओगे। कोई भी तरीका, आप तीनों में से कोई भी तरीका चूज कर सकते हो। मेथड 1 x0 और y0 पुट करके 2 पॉइंट निकालो स्ट्रेट लाइन, या y इक्वल टू mx प्लस c का मेथड ले सकते हो, या फिर तीसरा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। तीनों तरीका हमने आपको डिस्कस करके बता दिया, जब जो आसान लगे वो ले सकते हो। चलो यहाँ पे मैं एक तरीका ले लेता हूँ, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ले लेते हैं, ठीक है, अभी जो सीखा। या चलो तीनों ले लेते हैं, जल्दी जल्दी से तीनों से बता देता हूँ। x इक्वल टू 0 पुट करो, जैसे x इक्वल टू 0 पुट करोगे यहाँ से आ जाएगा -5y इक्वल टू 5, दिस मीन्स y इक्वल टू आ गया -1। देखो ध्यान से, y इक्वल टू आ गया माइनस, जैसे x 0 रखा ये टर्म 0 हो गया, -5y इक्वल टू 5 तो y हो गया 5/-5 यानी -1। अब क्या करो, y इक्वल टू, सबसे इजी बच्चों यही होता है, तुरंत आ जाता है इससे ना, y इक्वल टू 0, यहाँ पे y 0 रखो तो यहाँ से मिल जाएगा 2x इक्वल टू 5 यानी x इक्वल टू यहाँ से 5 देखो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2x इक्वल टू 5 तो x आ जाएगा 5/2, 5 में 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 2.5। देखो एक पॉइंट और मिल गया, x इक्वल टू 2.5। अब जैसे ही 2x और y मिल गया तो x इक्वल टू 2.5, मान लो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे कहीं 2 होगा तो 2.5 इससे थोड़ा आगे यहाँ पे ले लेते हैं, ये 2.5 का पॉइंट हो गया। और y का वैल्यू -1 तो ये 0 है, यहाँ पे कहीं -1 होगा, ये रहा -1, ये है हमारा 2.5। अब इन दोनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो। देखो कितना आसान हो गया, कोई भी स्ट्रेट लाइन हो उसका ग्राफ आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। बस हमें क्या देखना है, x का पावर 1 y का पावर 1 हो तो वो स्ट्रेट लाइन है, ओके। और मेथड 2 मेथड 3 से भी आप ड्रॉ करके देख सकते हो, तीनों मेथड सिखा दिया। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, और अगर कहीं पे भी लिखा हुआ हो अगर ऐसा हो y इक्वल टू, नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, अगर y इक्वल टू कोई 2 का ग्राफ बोले ड्रॉ करो, y इक्वल टू 2 का क्या होगा ग्राफ, इसमें तो x है ही नहीं, मैं क्या बताया, y तो है ना, x नहीं है तो y का पावर तो 1 है, तो ये स्ट्रेट लाइन तो होगा ही। अब तुरंत से क्या करोगे, एक्सिस ड्रॉ कर लो, ये रहा एक्सिस, y इक्वल टू 2, x नहीं है, समझो बच्चों यहाँ पे x नहीं है, इसका मतलब क्या है, x चेंज नहीं होगा या होगा, ये बताओ, y है। इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखो, इससे आप क्या समझते हो, इससे आप क्या समझते हो कि एक ऐसा ग्राफ ड्रॉ करो जिसमें y हमेशा हमेशा के लिए 2 हो, x से हमें कोई मतलब नहीं है, x चेंज हो नहीं हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन y 2 होना ही चाहिए। तो देखो इसको कैसे ड्रॉ करोगे आप, y 2 है ना, तो ये y इक्वल टू 1, ये y इक्वल टू 2, यही तो पॉइंट है।
अब हमें ये जैसे y का पावर 1 दिखा, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन तो है जिसमें y कितना होना चाहिए, सिर्फ 2 होना चाहिए, y तो 2 ही होना चाहिए। तो बच्चों अगर इस तरीके से कोई ग्राफ ड्रॉ किया जाए, देखो इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ किया जाए, चलो इसको अलग कलर से ड्रॉ कर देता हूँ, येलो कलर से। अगर इस तरीके से कोई ग्राफ ड्रॉ किया जाए, यही तो है हमारा ग्राफ, y इक्वल टू 2। देखो कहीं पे भी इस पॉइंट, इस पे देखो, यहाँ पे y कितना होगा 2, यहाँ पे 2 2 2 2 2 2, इधर भी जाओ 2। x चेंज हो रहा है लेकिन y चेंज नहीं हो रहा है। तो जैसे ही y इक्वल टू 2 हो तो आप क्या करो, y एक्सिस के लॉन्ग ओरिजिन से 2 यूनिट जाओ, प्लस में है तो, और अगर माइनस में है तो नीचे जाओ और एक x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, सिंपल। नेक्स्ट एक एग्जांपल और ले लो। अगर कुछ इस तरीके से हो, x इक्वल टू -5 का लाइन ड्रॉ करना, कैसे ड्रॉ करोगे, चलो न्यू ले लो, तुरंत एक्सिस ड्रॉ करो, तुरंत एक एक्सिस ड्रॉ कर लो। x इक्वल टू कितना है, -5, -5 कहाँ पे होगा, ये होगा -1, -2, -3, चलो इसको -4, ये रहा हमारा -5 का पॉइंट, -1, -2, -3, -4, -5। अब क्या करोगे, इसको देख के हमें क्या लग रहा है कि x तो -5 होना चाहिए, y से हमें कोई मतलब नहीं है, x हमेशा -5 रहना चाहिए। आ जाओ, तो x -5 तो यही है, x हमारा -5 का ये पॉइंट है। अब अगर कोई लाइन मैं इस तरीके से ड्रॉ करूं, देखो ऐसे, ऐसे नीचे पे, तो देखो इस लाइन पे अगर आप कहीं पे भी मूव करोगे ना, ऊपर से लेकर नीचे तक, तो देखो y -5 ही रहेगा, सॉरी x -5 ही रहेगा, y भले ही चेंज होगा। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर x इक्वल टू कोई कांस्टेंट का ग्राफ ड्रॉ करना है तो x एक्सिस पे उतने यूनिट, अगर पॉजिटिव है तो राइट जाओ और नेगेटिव है तो लेफ्ट जाओ और y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, और y इक्वल टू कांस्टेंट है तो उसका ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल होता है। ये वैसे एग्जांपल हमने लिखा जिसमें x और y दोनों के दोनों क्या हो, दोनों का जैसे x हो y नहीं हो और y हो x नहीं हो, लेकिन पावर 1 ही होना चाहिए। इससे पहले एग्जांपल में हम लोगों ने देखा x और y अगर दोनों हैं, इक्वेशन में x और y दोनों ही है तो उसमें x और y दोनों का पावर 1 होगा तभी स्ट्रेट लाइन होगा, और अगर दोनों वेरिएबल में से कोई एक ही वेरिएबल है तब भी उसका पावर 1 ही होगा। चलो एक स्टैंडर्ड ग्राफ और याद रखना है हमें, उससे आगे देख लेते हैं हम लोग। आइए, एक स्टैंडर्ड ग्राफ ले लो आप, जैसे y इक्वल टू एक्स का ग्राफ लिखा हुआ बनाना हो, हमें कहीं पे भी हमें y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना। अब इसको सोचो, सबसे पहले तो आप एक्सेस ड्रॉ कर लो इस तरीके से, y इक्वल टू, चलो प्लस एक्स, कुछ नहीं इसका मतलब क्या, प्लस एक्स है। और एक और ग्राफ ड्रॉ करना है, वो है हमारा y इक्वल टू -x का ग्राफ ड्रॉ करना। ये दोनों ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। तो एक ऐसा ग्राफ ड्रॉ करना है जिसमें y और x दोनों क्या हो, इक्वल हो। ऐसा कब होगा, सोच कर देखो। एक पॉइंट लेते हैं हम लोग, ये रहा हमारा एक पॉइंट, यहाँ पे देखो y और x दोनों का दोनों क्या है, 0 है। दूसरे मेथड से भी y 0 रखो तो x मिलेगा, x 0 रखो y मिलेगा, तो यहाँ पे दोनों ही दोनों क्या मिल जाएगा, 0। अब बताओ, अब क्या करोगे, हमें तो 2 पॉइंट चाहिए ना, कोई एक दूसरा पॉइंट, आर्बिट्रेरी पॉइंट कोई रखो, x का वैल्यू 1 रखो तो y भी कितना आ जाएगा, देखो x का वैल्यू 1 रखो तो y भी 1 आ जाएगा, मतलब पॉइंट जो मिलेगा वो तो ये मिलेगा। ऐसे ही x का वैल्यू 2 रखो तो y भी 2 मिल जाएगा, तो पॉइंट तो ये मिलेगा। ऐसे अगर x का वैल्यू -1 रखते हो तो y भी माइनस आ जाएगा, मतलब ये पॉइंट मिलेगा। -2 रखो तो y भी -2, मतलब कोई पॉइंट ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब एक ग्राफ मिल गया हमें। अगर इसी को, इन सारे पॉइंट को हम लोग ज्वाइन करें तो कोई इस तरीके से हमें ग्राफ मिल गया।
ये हमारा ग्राफ किस चीज का है, y इक्वल टू x का ग्राफ है, प्लस x का ग्राफ है। क्लियर है? इस ग्राफ को डायरेक्टली हमें याद भी रखना है, y इक्वल टू प्लस एक्स का ग्राफ क्या हो गया, इस तरीके से। अगर y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ को ड्रॉ करने बोल दे तो चलो न्यू ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हो। फिर से क्या करो, आप एक्सिस ड्रॉ करो, आ जाएगी। अब क्या करो, आप फिर से x और y 0 रखो तो ये तो पॉइंट यही आ जाएगा, ठीक है ना। अब आइए x का वैल्यू 1 रखो, मैं क्या करता हूँ x का वैल्यू यहाँ पे 1 रखता हूँ। x का वैल्यू जैसे ही, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी, यहाँ पे मैं x का वैल्यू 1 लिखूँ तो देखो x जैसे ही 1 लिखोगे y कितना आ जाएगा, ये तो -1 आ जाएगा। ऐसे ही अगर x का वैल्यू 2 रखो तो y कितना आ जाएगा, 2 रखो तो y तो -2 आ जाएगा। x इक्वल टू, तो देखो x इक्वल टू 1, ये रहा x इक्वल टू 1, तो y कितना है -2, देखो सॉरी -1, -1 कहाँ पे होगा, ये तो यहाँ पे होगा, अगर पॉइंट मिलेगा तो यहाँ पे मिलेगा। ऐसे ही x इक्वल टू 2 रखो तो x इक्वल टू ये रहा 2, y कितना है -2, मतलब जो पॉइंट है वो तो ये, एक पॉइंट यहाँ ओरिजिन पे मिला था। अगर ये देखो ये पॉइंट मिल गया हमें। अब एक पॉइंट तो ये है, अगर हम इसको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करें तो कुछ जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, यहाँ से इधर कुछ इस तरीके से, और यही अगर आगे तक भी ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। ये जो ग्राफ है हमारा वो किसका है, y इक्वल टू -x का। बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, y इक्वल टू -x का, और ये y इक्वल टू +x का ग्राफ, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसको डायरेक्ट इसको याद रखना है, जब भी कुछ ऐसा है तो इस तरीके के आप ग्राफ ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। अच्छा अगर y इक्वल टू 2x का आ गया तो क्या होगा, कोई बात नहीं, ग्राफ तो ऐसे ही रहेगा, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा यहाँ पे अगर आप इस ग्राफ को अगर ऐसे लिखो y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में, तो देखो y इक्वल टू 1x प्लस सी कितना है, 0 है। इससे अगर आप कंपेयर करो तो देखो यहाँ पे जो स्लोप है m, यहाँ y इक्वल टू mx प्लस सी से कंपेयर करो तो c क्या है, 0, मतलब y इंटरसेप्ट 0, देखो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 है, इसके लिए भी यही आ जाएगा, y इक्वल टू -1x प्लस सी लिख सकते हो इसके लिए, सॉरी ये 0, ओके। कंपेयर करो y इक्वल टू mx प्लस सी से, तो c क्या है, 0, देखो c 0, m यहाँ पे है -1, m का क्या मतलब है, यहाँ से आपको ये हमारा m इक्वल टू tan थीटा, और ये वैल्यू है -1। यहाँ पे देखो ये हमारा m इक्वल टू tan थीटा, और ये हमारा कोई वैल्यू 1, देखो +1 है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ नेगेटिव है tan थीटा का वैल्यू, तो अपने आप देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो देखो अभी तक हम लोगों ने 3 फॉर्मेट पढ़ा, वो कौन कौन सा फॉर्मेट था, एक तो जनरल फॉर्म बताया, जनरल फॉर्म ये बताया कि अगर कोई इक्वेशन हो ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। दूसरे फॉर्म में y इक्वल टू mx प्लस सी को बताया। तीसरा जो थर्ड है वो हमने सिखाया इंटरसेप्ट फॉर्म की, अगर y बाई a हो प्लस x बाई b हो इक्वल टू 1 तो ये भी स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। और इसी को यूज करके कुछ स्टैंडर्ड में बता दिया कि अगर ऐसा कुछ हो y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, ऐसे भी लिखा y इक्वल टू प्लस एक्स या माइनस एक्स, तो ये भी तो स्ट्रेट लाइन ही है ना, देखो y का पावर 1 x का पावर 1। इसमें स्पेशल बात ये है कि ये हमारा कोई ऐसा ग्राफ है जो कि ओरिजिन से पास करता है।
ओरिजिन से पास करने वाला कोई भी ग्राफ में कांस्टेंट टर्म नहीं होगा। प्लस में देखो कुछ है नहीं है, अगर वो होगा तब तो वो तो वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा ना, तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होता है। ये है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन से पास करने वाले स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। ठीक, एक और हमने सिखाया आपको फॉर्मेट कि y इक्वल टू प्लस माइनस कुछ c लिखा हो, कांस्टेंट हो, या फिर x इक्वल टू प्लस माइनस c दिखाया था ना, y इक्वल टू 2 या माइनस 2x। तो इस तरीके का भी ग्राफ ड्रॉ करना हम लोगों ने सीखा। तो देखो ध्यान से, ये सारे फॉर्मेट हम लोगों ने अभी तक कवर किया स्ट्रेट लाइन में। इससे एनफ कुछ भी नहीं है, ये मोर देन सफिशिएंट है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको इतने अच्छे तरीके से आना चाहिए। क्लियर है? ये तीनों फॉर्मेट देख लो, ये रहा, ये इंटरसेप्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये इंटरसेप्ट फॉर्म, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ये स्ट्रेट लाइन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स के शॉर्टकट में कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशन और उसको शेप को पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।